तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है। जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। ममता बनर्जी का बयान भी आया है। एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार पे प्रहार किया, लेकिन उससे पहले आपको कोलकाता का ये मौसम दिखा देते हैं। जीत के बाद कोलकाता का मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। बिजली आसमान में यहाँ पर कड़कड़ा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, जो ये ममता बनर्जी की जीत की गूंज है, वो आवाज़ क्या दिल्ली तक पहुंची है? ममता बनर्जी की जो जीत है, उसकी गूंज विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। ममता बनर्जी ने साफ तौर से बीजेपी को निशाने पर लिया है, लेकिन इस जीत के मायने देश की सियासत पर क्या असर डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी को इस जीत के साथ ये पेश करना था कि वो विपक्ष की सबसे मजबूत नेता है। नंदीग्राम में वो हार चुकी थी, उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा, साख, ताज सब दांव पर लगा हुआ था। ये जीत बहुत अहम थी। पूरी ताकत यहाँ पर टीएमसी ने इन चुनावों में झोंक दी थी और आज ममता बनर्जी ने एक शानदार जीत हासिल की है। 58,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेबाल को हरा दिया है। सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई थी कि क्या जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने किया था चमत्कार, बड़ा फेरबदल, क्या वो प्रियंका टिब्रेबाल भी कर पाएंगे? वैसा देखने को नहीं मिला। हालांकि प्रियंका टिब्रेबाल 25,000 के करीब वोट हासिल करने में कामयाब हुई हैं। उनका बयान भी सामने आया कि बेशक मैं ये चुनावी मैच हार गई हूँ, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो मैं ही बनी हूँ। लेकिन अब बड़ा सवाल देश की सियासत पर, केंद्र की सियासत पर, विपक्ष का ये जो जीत हुई है, इन सब का, इस जीत का क्या असर पड़ेगा, क्या फेरबदल आएगा? ममता बनर्जी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था, तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था। लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर, जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके, चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। तो ना सिर्फ बारिश के बाद कोलकाता का जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है, बल्कि टीएमसी के लिए भी ये जीत काफ़ी खुशनुमा है। जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। हरे रंग का गुलाल ममता बनर्जी के घर के बाहर साफ तौर से नजर आ रहा है। ढोल, नगाड़े, संगीत, नाच गाना वहाँ पर जश्न के तौर पे नजर आ रहा है। किस तरह से वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, देखिए मेरी सहयोगी आशिका की रिपोर्ट। जीत के बाद जश्न न मनाने के निर्देश के बावजूद ममता बनर्जी के घर के बाहर ठीक कालीघाट की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, पुरुष हो चाहे महिलाएं, सभी यहाँ पर हरे रंग का गुलाल लगाकर ममता बनर्जी की फोटो लगा करके और जश्न मना रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो इसी का नहीं लड़की है, ममता बनर्जी का घर का लड़की है हम लोग। ये बताइए कि लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जश्न नहीं मनाना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन सब लोग जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी तो वैक्सीन कोलकाता में बहुत दे दिए। हम लोग तो 2 वैक्सीन हम लोग का हो गया, हम लोग का कोरोना नहीं होगा। सभी लोग को हम लोग को हो गया वैक्सीन। हम लोग को ममता, कोई भी आदमी इधर कलकत्ता में बचा नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं हुआ। ममता बनर्जी वैक्सीन दे के अपना घर में चुनाव अनाउंस किया और घर का लड़की घर में ही है और पूरी वेस्ट बंगाल में है। अब तो दिल्ली घर में बैठा हुआ है। दीदी घर में मोदी जी बोल रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी को चुप होने जाने बोलिए। ठीक है, तो ये जो दावा है, हालांकि
हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोरोना नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं कोलकाता के काली घाट से, वो यही है। लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ममता बनर्जी की तस्वीर हाथ में लेकर, तृणमूल कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर के कोई नाचता, कोई अबीर उड़ाता हुआ जीत का जश्न मना रहा है। और तो ममता की जीत के बाद टीएमसी के खेमे में साफ तौर से यहाँ पर खुशनुमा माहौल दिख रहा है, खुशियां दिख रही हैं, जश्न दिख रहा है। लेकिन बीजेपी में इस हार के बाद मायूसी है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी का भविष्य क्या होगा। 2024 को लेकर यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए, टीएमसी के लिए। हार के बाद प्रियंका टिब्रेवाल ने क्या कुछ कहा, कह रही हैं संतोषजनक है नतीजा, हार गई हूं लेकिन मैन ऑफ द मैच मैं ही रही हूं। सुनिए। संगठन जो है वो मजबूत जरूर होना चाहिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए। भवानीपुर में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं था, बिल्कुल ये बात जरूर कहूंगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहूंगी कि अगर लड़ाई की बात करें और हौसले की बात करें तो कल तक जिस बच्ची को ये पहचानते नहीं थे, वो बच्ची 25,000 से ज़्यादा वोट उस जगह पर ले आके आई है जिसका गढ़ ममता बनर्जी को कहा जाता था कि वो जगह उनका गढ़ है, और उस जगह में लेके आई है जहाँ ये कहते थे कि कोई मुझे पहचानता भी नहीं है। और एक बच्ची को हराने के लिए उनका पूरा मंत्रिमंडल, एक एक काउंसलर, एक एक संगठन सब सड़क पर उतार दिया मैंने। तो प्रियंका टिब्रेवाल यहाँ कह रही हैं बेशक मैं ये चुनाव हार गई हूँ लेकिन हौसला मैंने नहीं हारा है। बीजेपी ने क्या हौसला हारा है? विधानसभा चुनावों में हार मिली, उपचुनावों में हार मिली, अब अगली बारी 2024 की है। बीजेपी का मकसद यही था कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों में थोड़ा सा भी अगर फेरबदल होता है तो पश्चिम बंगाल में वो कमी पूरी की जाएगी। लेकिन अब विधानसभा चुनावों के इस मैंडेट को देखें, जनादेश को देखें, तो टीएमसी ने यहां पर एक तरफा जीत हासिल की है। अब ममता विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने भी आ रही हैं। सभी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट किया और कहा कि ममता की जीत सत्यमेव जयते की रीत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी उन्हें बधाई दी है और कहा है कि सब जितने भी विरोधी ममता के सामने आए हैं वो चारों खाने चित रह जाएंगे। तो सुबह से ही न्यूज़ 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से इस उपचुनाव की हर एक अपडेट पहुंचा रहा था। अभी जश्न की किस तरह की तस्वीरें और सामने आती हैं और क्या बयान सियासत में सामने आते हैं, हर एक चीज़, हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।